राजा अम्बरीश एक छत्र सम्राट है पृथ्वी लोक के, लेकिन उदारता बहुत है। बड़ा आदमी कौन है? शायद हमारी आपकी दृष्टि में बड़ा वो जिसके पास पैसा ज्यादा हो, लेकिन बड़प्पन हमारे शास्त्र कहते हैं कि बड़प्पन केवल अमीरी में ही नहीं, बड़प्पन अमीरी में ही नहीं सज्जनता में सन्निहित है। पेड़ की जिस डाल पर जितना ज्यादा फल रहता है वो उतना ज्यादा झुका रहता है। तो बड़े आदमी की पहली पहचान है वो विनम्र होता है, और दरिद्र आदमी अकड़ा रहता है। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए बड़ा आदमी विनम्र रहता है। और जो गलती से बड़े हो जाए, किसी कवि ने कहा कि जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो विनम्रता आने में टाइम लगता है आदमी के लिए। तो महाराज बड़ा कौन है? जो विनयी है, जो विनम्र है। महाराज राजा अम्बरीश इतने बड़े सम्राट हैं, लेकिन विनम्रता है, और विनम्रता का सबसे बड़ा कारण है जीवन आध्यात्मिक है। ध्यान रहे कि भौतिक जगत में तरक्की कर लेने से जीवन पूर्ण नहीं होता जब तक हम आध्यात्मिक गहराई की ओर न पहुंचे। हमारे जीवन के दो स्तंभ हैं। सिक्का देखो, एक तरफ खोटा हो और एक तरफ बना हो तो नहीं चलेगी, दोनों तरफ सिक्का ठीक रहना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन के दो पहलू हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। दोनों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप फर्राकेदार अंग्रेजी भी बोलो, लेकिन पंडित जी के घर में पैदा हुए तो कांधर जनेऊ भी आए। इतने एडवांस स्मार्ट न बनो कि चुरकी रखने में शर्म आवे लागे, चंदन लगाने में लज्जा आवे, जनेऊ पहनने में लाज लगे। क्योंकि मैंने आरंभ में कहा कि सनातन धर्म का प्रत्येक कर्मकांड बहुत बड़ा विज्ञान लिए हुए है। हमारे बुजुर्ग चुरकी रखते थे, नई जनरेशन को चुरकी का महत्व ही नहीं पता। आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, विद्यार्थी लोग बताएं, हमारे आंखों के पीछे भगवान ने एक लेयर लगाया हुआ है, उसका क्या नाम है? कोई बोलो भाई। विद्यार्थी लोग कहाँ के सब ये बंबई पर तैयारी करते हैं, दिल्ली बंबई का, कोटा राजस्थान। आंखों के पीछे जो लेयर भगवान ने लगाया है, साइंस साइड वाले बताओ क्या नाम है उसका? हाय, रेटिना। क्या नाम है? रेटिने तो रेटिना। रेटिना खराब होती है तो आदमी की आंखों से दिखना बंद हो जाता है, और तल लेंस उत्तल लेंस बनाते हैं डॉक्टर के। रेटिना कहां से प्रभावित? यहां से, ब्रह्मरंध्र से, जहां चुरकी होती है। और आपको निवेदन करूं कि वैज्ञानिक आधार पर इसके रिसर्च हो चुके हैं कि चुरकी रखने वाले आदमी के आंखों का पावर कम से कम 30 साल बढ़ जाता है। अगर 20 साल में आंख खराब होनी है तो 50 साल से पहले आंख नहीं खराब होगी, अगर चुरकी रखा हुआ है। इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आंख कम खराब होती है। रिकॉर्ड देखिए, खराब उनकी भी होती है पर कम ही। और इसका कई कारणों में एक कारण है सिर पर बड़े बाल होना। तो पुरुष को महिलाओं की तरह बाल नहीं रखना है, लेकिन ब्रह्मरंध्र पर चुरकी जरूर रखना है। ना आध्यात्मिक है तो कम से कम अपने फायदे लेंगे। अपनी आंखों को लंबे समय तक मेंटेन रखना है तो चुरकी रखो। मस्तिष्क को सात योग शीतल रखने के लिए चंदन धारण किया जाता है। मस्तिष्क ही सद्विचारों का केंद्र है, इसमें सदैव देव भाव ही प्रवेश करने पाए, अनुचित आदेश नहीं, इसके लिए चोटी रखा जाता है। तो राजा इसलिए अपने जीवन में सौम्य, सरल और विनम्र है, क्योंकि उनका जीवन आध्यात्मिक है। और आपको निवेदन करूं कि आदमी के पास ज्ञान हो और योग हो, लेकिन वासना में फंस जाए तो ज्ञानी और योगी का भी विनाश कर देती है। क्या? वासना। वासना से हमें कौन बचाएगा? आध्यात्म बचाएगा वासना से। हमको वासना से भक्ति बचाएगी। इसलिए भक्ति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्तंभ होना चाहिए।
महाराज राजा हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, आप लोगों में कोई एकादशी करती हैं? वाह, बहुत बढ़िया, 2-4 जनी हैं। लखनऊ में भागवत कथा करने गए थे तो हमने कहा एकादशी सब करो, तो एक जनी सवेरे आई, कहीं पंडित जी हम कस के एकादशी करी। तो हमने पूछा आपको क्या दिक्कत है? कहीं हमार सास अभी जिंदा है। अब ये नई समस्या पैदा हो गई, सास जिंदा है तो एकादशी से क्या लेना देना है सास का? बोली मेरी पड़ोसन कह रही थी जह के सास जिंदा होए तो एकादशी भूखी ना रहे। तो हम उनसे कहें आप एकादशी शुरू करो, भगवान चाहिए तो वह पूर्ण होगी मनोकामना। अगर सास से तकलीफ है, याद रहे आप कोई व्रत करते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन व्रतों का राजा एकादशी है। एकादशी सबको करना चाहिए, हर नर नारी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, व्यभिचार सब बड़े सिद्ध संतों का कथन है, सब अन्न में आकर बस जाते हैं। अन्न का दान एकादशी के दिन पाप है, खाना तो छोड़ो। एकादशी के दिन कोई रिश्तेदार आ जाए तो उससे कह दो भैया आपको एकादशी रहना पड़ेगा, वो कह दे हम नहीं रहेंगे तो कह दो भैया तब तो हम गुजारा नहीं है तुम्हें। एकादशी के व्रत को हल्के मत लीजिए। आपको निवेदन करूं, अभी पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया कि अमावस और पूर्णमासी के दिन भौगोलिक स्थिति ऐसी रहती है कि आदमी अगर अनाज न खाए तो 60% रोग उसके अपने आप ठीक हो जाए। और आप सबके जेबे में इंटरनेट रखा है, चेक कर लीजिएगा। आप ये न समझे द्वारिका नाम गलत बातें बता रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले हमारे आपके देह में अन्न की अनुकूलता नहीं रहती, अनाज नहीं खाना चाहिए। तो इस सूचना फैल गई। लोगों ने कहा कितने बड़े वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया। हमारे काशी के विद्वान कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कौन बड़ा खोज कर लिया, हिंदू धर्म की किताबों में करोड़ों साल पहले से लिखा है कि अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले अनाज नहीं खाना चाहिए। बोलो भाई, अमावस और पूर्णमासी के 4 दिन पहले क्या होता है? बोलो चेयरमैन लोग, एकादशी। एकादशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। और कहने लगे पंडित जी हम तो एकादशी करते हैं फिर भी देह में कलेश है, तो आपकी एकादशी करने का तरीका गलत है। एकादशी करने वाले व्यक्ति के तन में रोग नहीं हो सकता है, कलेश नहीं हो सकता है, अगर वो नियम से करे तब। तो एकादशी का नियम क्या है, संक्षिप्त में निवेदन करके मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा। आदमी जब पैदा होता है तो अपने मां के गर्भ से कैंसर की कोशिका लेकर पैदा होता है। कोई जरूरी नहीं कि जे तंबाकू खाते थे ही के हुई। बहुत ऐसे लोगों को कैंसर हो गया जिन्होंने तंबाकू सूंघा तक नहीं खाया। क्यों हो गया? क्योंकि हर नर नारी के देह में ऑलरेडी कैंसर की कोशिकाएं होती हैं। वो मरती कैसे हैं? जब आदमी उपवास करता है। इन 50 साल के अंदर जितना लोग कैंसर से मर रहे हैं उसके पहले नहीं मरते थे। क्यों? क्योंकि आदमी के भोजन में 8 घंटे का अंतर रहता है। अब आदमी बकरी हो गया, सारा दिन खाता रहता है। तो अधिक खाने से, बार बार खाने से कैंसर की कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं। लोग उपवास करते थे, नवरात्रि करते थे, एकादशी करते थे, तो उनको गंभीर रोग नहीं होता। कैंसर की कोशिका उसकी मर जाएगी जो एकादशी का व्रत करेगा। लेकिन एकादशी किया, भोजन किया तब तो ठीक है। एकादशी ना आए, मानो दीपावली आई है उनके घरे, होली दिवाली आवत ही भोजन के घरे ऐसे एकादशी आवत ही। जैसे सवेरे जागे आज एकादशी है तो कुटू की पकौड़ियां, कचौड़ियां, साबूदाना, रामदाना, मूंगफली दाना, सारा दिन दाना और रात दिन परे उताना। किसी ने पूछा कुछ खाया? बोले कहाँ खाया, भूखा है, खात खात पेट फाट जाए वाला है, लेकिन भूखा है। तो एकादशी का पुण्य मिलेगा क्या? इसलिए उपवास के तरीके से कुछ समय ऐसा होता है जब हमारे शरीर के सेल्स विकसित होते हैं बिना आहार के, खाली पेट, वो है एकादशी व्रत। सभी को करना चाहिए।
एकादशी सब करें। कल वैष्णव की एकादशी है, इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, मलावा गांव की हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, भाई लोग हैं, आप कभी नहीं करते हो कोई बात नहीं, आपके गांव में भागवत की कथा आई है, इसलिए कल वाली वैष्णव एकादशी तो कर ही डालो, आनंद आ जाएगा। तो महाराज राजा हर एकादशी के व्रत को करते हैं, संकल्प लिया कि 1 साल तक निर्जला एकादशी करूंगा। व्रत किया, एकादशी करने का तरीका है, खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, अभी बहुत कथा आप सभी को निवेदन करनी है। तो राजा के इस एकाग्रता से नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि अपना सुदर्शन चक्र राजा की सुरक्षा में लगा दिया। राजा को पता भी नहीं है कि सुदर्शन चक्र हमारी सुरक्षा कर रहा है। ध्यान दीजिए, भक्ति का सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता। आदमी कभी कभी कहता है आज बहुत बड़ा खतरा रहा भैया, भगवान बचाए। कैसे बचाए? क्योंकि वो ऊर्जा, वो शक्ति व्यक्ति के इर्द गिर्द आती है और विषमताओं में भी उसकी सुरक्षा कर जाती है। उपासना व्यक्ति की कभी नुकसान नहीं करती। राजा को पता भी नहीं है कि मेरा बॉडीगार्ड भगवान का सुदर्शन चक्र है। निर्जला व्रत किया, 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे, अतिथियों की सेवा करने पर राजा जी भोजन पाते थे। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करने वाले राजा अम्बरीश के घर रोजाना साधु संत आए, ब्राह्मण जन आवे, उनको भोजन करावे, फिर भोजन पावे। राजा ने 1 साल एकादशी किया, निर्जला एकादशी का व्रत किया था। पारण करने चले तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को जब देखा राजा अम्बरीश ने तो कहा कि गुरुदेव बड़ा भाग्य हमारा, बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो बड़ो सब कष्टन को अंतर। गुरुदेव आज आप हमारे सौभाग्य से मेरे घर पधारे हो, आप भोजन कर लो तब मैं पारण करूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा हमने सवेरे की संध्या कर ली है, मध्याह्न की संध्या हमारी बाकी है। बिना संध्या के मैं भोजन नहीं कर सकता, बिना उपासना के उपास ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं जाकर के उपासना करके आता हूं नदी के तट पर। चले दुर्वासा ऋषि उपासना कर रहे हैं, मेडिटेशन में इतने एकाग्र हो गए कि उनको सुध ही नहीं रहा कि हमें निमंत्रण पाने जाना है। इधर राजा की चिंता बढ़ी, क्योंकि एकादशी व्रत करने पर द्वादशी में पारण होना चाहिए। जितना महत्व व्रत का है उतना महत्व पारण का भी है। ज्योतिषियों ने पारण की सर्प घड़ी रख छोड़ी थी, था उदय त्रयोदशी तिथि का, उस दिन द्वादशी थोड़ी थी। राजा ने ज्योतिषियों से कहा महाराज दुर्वासा ऋषि आए नहीं, उनको बिना भोजन कराए खा लूं तो अपराध हो जाए, ना खाऊं तो हमारा व्रत खंडित हो जाए। तो विद्वानों ने कहा राजा तुमने निर्जला व्रत किया है, इसलिए ठाकुर जी को स्नान कराओ, तुलसी दल डाल करके 1 घूंट जल पी लो तो तुम्हारे व्रत भी बच जाएंगे और भोजन करने का आपको अवज्ञा भी नहीं होगा। तो राजा ने कोई 2-4 लोटा पानी नहीं पिया, 1 घूंट जल चरणामृत भगवान का लिया, तुलसी दल डाल के मुंह में रखा और राजा खुश हो गए कि मेरे व्रत बच गए। दुर्वासा ऋषि की साधना पूरी हुई, आंख खोला तो दुर्वासा सोचने लगे बड़ा अनर्थ होगा, राजा तो हम पर क्रोधित हो गया होगा क्योंकि हमने उसका व्रत भंग करा दिया। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे और जब राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंचे तो अम्बरीश को प्रसन्न देखा। कुछ लोगों को दूसरे की प्रसन्नता भी हजम नहीं होती, उनको उनके दुख का दुख नहीं, फलाना आदमी इतना खुश कैसे है, इतना सकारात्मक कैसे है। तो दुर्वासा को तकलीफ हो गई कि इतना खुश कैसे है, जरूर इसने कुछ खा पी लिया होगा।
अगर खाया पिया ना होता तो व्रत भंग का दुख होता। ये खुश है मां ने कुछ खाया पिया। पूछा क्यों राजा, कुछ खा लिया? राजा ने कहा गुरुजी अपने व्रत की सुरक्षा के लिए वो घोट चढ़ना ले। बस आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले तो सावधान राजन, ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसी मान। राजन तुझको इतना अभिमान है, मेरा निमंत्रण लिया और मुझको बिना खिलाए खा लिया। राजा ने बार बार कहा गुरुदेव मैंने कुछ नहीं खाया, पर दुर्वासा नहीं सुने, क्रोध आ गया और कृतिया चला दिया। और ध्यान दीजिए जब दुर्वासना व्यक्ति के जीवन में आती है तो पाप पैदा होता है और पाप व्यक्ति का विनाश कर देता है। पाप ही कृत्या है। मानव को कृत्या अम्बरीश के लिए नहीं चली, दुर्वासा के लिए खतरा बन गई। कृत्या चलाया दुर्वासा ने। राजा अम्बरीश सहज भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था, झपट कर कृत्या को भस्म कर दिया। यदि हम भक्ति करते हैं, आध्यात्म पथ के पथिक है, तो हमारे पास बुरी शक्तियां आएंगी, उससे पहले उनका ही स्तंभन और पतन हो जाएगा। अम्बरीश को तो पता नहीं है कि इतनी बड़ी ऊर्जा का सर्किल बना है हमारे आसपास, और उसने कृत्या से राजा की सुरक्षा कर दी। कृत्या भस्म हो गई। फिर दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ा और भागे दुर्वासा ऋषि। शंकर भगवान के पास गए, शिव के अंश है दुर्वासा, शिव जी नहीं बचाए, भाग जाए यहां से। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भी एक ही उपाय है, जिनका चक्र है उनके पास है। दौड़े दौड़े नारायण के पास गए, रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता। आई कहना क्यों? क्योंकि मैं भी पराधीन हूं। तो दुर्वासा ने कहा हद है, पूरी दुनिया के मालिक आप, भला आप किसके अधीन हो? तो भगवान ने कहा दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र तुझ साधुर्ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय। अहम भक्त पराधीन, भगत के बस में है भगवान। भगवान ने कहा इस समय हमारे सुदर्शन चक्र का प्रभारी राजा अम्बरीश है, तुमने भक्त का अपराध किया है। यदि कोई अपराध होता तो मैं बचा लेता, लेकिन भक्त के अपराध से तो मैं भी बचाने में समर्थ नहीं हूं। तुम अम्बरीश के पास जाओ। राजा दौड़े दौड़े गए, राजा के पास बाबा दौड़े दौड़े गए, चरण में गिरने चले। ध्यान दीजिए राजा अम्बरीश की विनम्रता फिर भी नहीं गई, बाबा पैर में गिरने चले। राजा ने तुरंत पकड़ लिया, गुरुदेव आप हमारे चरण में गिरोगे, मैं आपके चरण को प्रणाम करूं। तो दुर्वासा ने कहा ये सब शिष्टाचार बाद में करना, पहले हमारे प्राण बचाओ। तो भागवत में लिखा है कि अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करी है। सुदर्शन नमस्तुभ्यम, हे हजार दांत वाले सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि को छोड़ दो। नहीं रुका। तो अम्बरीश राजा ने कहा ऐ सुदर्शन चक्र, मेरे पूर्वजों और हमने यदि संत ब्राह्मणों के प्रति अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखी हो तो बाबा को छोड़ दो। सुदर्शन चक्र शांत हो गया, दुर्वासा ऋषि को शांति मिली। और ध्यान दीजिए कड़ुआ वचन कहने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है, सहने वाला सदा सुखी रहता है। याद रखना, आपके सामने कोई दो बात कड़वी कह दे, यदि आप पलट के ना कह दो, आप पलट के कह दोगे तो भगवान की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। भगवान कहेंगे बेटा अब तुम ही हिसाब किताब करो। लेकिन यदि आपने पलटवार नहीं कर दिया तो फिर भगवान ऐसा सूद ब्याज लगाते हैं, ऐसा सूद ब्याज लगाते हैं कि गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खा गया तो दुर्वासा भी खाए, दुर्वासा को रोना पड़ा। शिव के अंश हैं, गम खाना चीज बड़ी है। दुर्वासा ऋषि जब तक लौट कर ना हुए तब तक राजा अम्बरीश ने कुछ भी खाया पिया नहीं। आज
दुर्वासा ऋषि आए, उनको भोजन कराया, फिर भोजन पाया। शायद आप लोगों के मन में प्रश्न हो, भागवत में तो लिखा है कि 1 साल बाद दुर्वासा ऋषि आए। कलयुगी आदमी जो दिन भर खाता रहता है, उसको ये कथा सुना दो कि राजा अम्बरीश ने 1 साल नहीं खाया तो तुरंत उसकी बुद्धि के ऊपर निकल जाएगा। कैसे संभव? हम सारा दिन खाई है, हम 1 साल कस के नहीं खाई। भगवान ने हमारे आपके देह में 5 कोष ऑलरेडी रखकर भेजे हैं। कोष माने खजाना, ये साइंस की बातें हैं। 5 कोष। पहला कोष है अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष। कोष माने खजाना। और सुप्त है, सुप्त है। हमारे ऋषि मुनि जंगल और पहाड़ों पर चले जाते थे और कई कई वर्षों तक नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? क्या उनको भूख नहीं लगती थी? लगती थी, पर हमारे अंदर जो कोष है उसको वो जगा लेते थे। आपको बाहर से कुछ विटामिन मिनरल लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही बचाएगा जो भगवान देंगे, उसी को बचा ले तो बहुत है। एक उदाहरण से समझेंगे, फिर कथा हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको रोज 12 बजे दिन में भोजन करने की आदत है और 2 बजे तक भोजन ना मिले तो धीरे धीरे भूख शांत हो जाती है और आदमी कहता है कि भूख मरीगा। अब बताओ, भूख मरीगा तो कहां चला गया? क्या क्या करेगा? भूखों मरता है, मर नहीं गया। ईश्वर ने संकेत किया, बेटा तेरे अंदर ऐसी भी ऊर्जा है कि तू बिना भोजन के भी रह सकता है, पर उसको जगा लो तब। पर अपना ध्यान कहां जाता है? व्रत उपवास उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए होते हैं। जिन्होंने अपना अन्नमय कोष जगा लिया वो लंबे समय तक नहीं खाएंगे तो भी एक्टिविटी उनकी उतनी ही बनी रहेगी। बहुत ऐसे लोग हैं 2 रोटी खाते हैं फिर भी ऊर्जा है, और बहुत जने 20 रोटी खाते हैं तब हम बेचारे ढेलर बना घूमते। तो जागृत करने की आवश्यकता है। इस देह में अपार पावर दी है भगवान ने। चाहो तो 2 रोटी 2 घंटा नींद पर सेट कर लो, एक्टिव रहोगे, और 20 रोटी खाओ तो भी सुस्त बना। इसलिए अन्नमय कोष जागृत हो जाए तो बात हो जाए। यहाँ रोज सवेरे 8 बजे हवन का कार्यक्रम होता है। हमने सोचा था कि दिन में बैठकर कुछ योग व्यायाम मेडिटेशन की चर्चा करेंगे, पर मुख्य यजमान के परिवार के सब लोग तो रहते हैं, बाकी किसी को लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है सवेरे के कार्यक्रम में। तो सवेरे आप सब हवन में भी आइए, एक आध्यात्मिक चेतना की चर्चा आमने सामने बैठकर करें तो और जीवनानंदित बने। बंधुओं, 5 कोष है हमारे अंदर। एक कोष है प्राणमय। आत्मविश्वास उसका कमजोर हो जाता है जिसका प्राणमय कोष सुप्तावस्था में होता है। खैर बहुत गहरी बातें हैं शास्त्र की। राजा अम्बरीश के अन्नमय कोष जाग गए थे, इसलिए साल भर बिना आहार के रहे। आज दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, फिर भोजन पाया। महाराज जब तक रहे राजा अम्बरीश, उनकी छवि इस धरा पर रही। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रसंग के समापन में, क्या दुर्वासा ऋषि मूर्ख थे? हमको आपको लगता होगा कि मूर्ख रहे। शंकर जी के अंश है, वह मूर्ख नहीं थे। दुर्वासा ऋषि मूर्ख नहीं थे, शंकर जी के अंश है दुर्वासा। तो उन्होंने कीर्तियां क्यों चलाया? क्यों चलाया? बात बात पर अम्बरीश से क्रोधित क्यों भरे? उसके पीछे कारण है। दुर्वासा ऋषि हमको आपको बताना चाहते हैं कि हम शिव के अंश हैं। एकादशी करने वाले आदमी के पीछे सामने शिव का अंश नहीं टिक पाया तो और कोई कैसे टिक पाएगा? इसलिए भी सब लोग एकादशी करो। एकादशी की ऊर्जा, एकादशी का प्रभाव, एकादशी का पावर बताने के लिए दुर्वासा जी ने ये लीला रची थी। बाकी दुर्वासा ऋषि परम संत हैं, शिव के अंश हैं। बोलो दुर्वासा महाराज की। इसलिए जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, यही भाव करो परमात्मा सदा मेरे साथ है। आइए छोटी सी भजन फिर कथा की। सांवरा जब मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। इसलिए
मीठी मीठी ताली बजाएंगे, हाथ की खराब वाली रेखा भी बढ़िया हो जाती है जब हम कीर्तन में करतल ध्वनि करते हैं तब। इसके रहते प्रभु के रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। लेकिन सच्चा समर्पण हो तब, सावरा जब मेरे साथ है, बोलो मेरे की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो मेरे की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। पकड़ा मेरा हाथ बोलो डरे क्या बात है। पकड़ा मेरा हाथ बोलो डरे क्या बात है। कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। कुछ कहे,
करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। मना करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। उनके रहने कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उनके रहने कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। ने श्रावस्ती पुरी बसाई। श्रावस्ती का इतिहास करोड़ों साल पुराना है, आज का श्रावस्ती नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद के 6वें अध्याय में, भागवत महापुराण के 9 स्कंद के 6वें अध्याय में श्रावस्तीपुरी का विस्तृत वर्णन है कि छाक वंशीय राजा श्रावस्त हुए जिन्होंने श्रावस्तीपुरी को बसाई। फिर उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के वृक, वृक के बाहुक। राजा बाहुक की संपत्ति दुश्मनों ने छीनी तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। जंगल में राजा बाहुक की मौत हो गई। राजा बाहुक की मौत हो गई तो उस कष्ट से बहुत दुखी होकर के उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने की सोची। और वो नामक महात्मा आ गए और उन्होंने समझाया, बेटी इस संसार में
आत्महत्या से बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं। कायर लोग आत्महत्या करते हैं। जीवन में किसके विषमता नहीं आती, मरना समाधान नहीं है। भाइयों बहनों, जीवन में कोई कष्ट कठिनाई आवे तो अपने आप को मजबूत करो। मुसीबत और विपरीतता व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए कायरता का प्रदर्शन नहीं करना है। जहर खाए, फांसी लगाए, ले आग लगाए, आत्महत्या कर ले, कौन करता है? वो करता है जो कायर है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध संसार में कुछ भी नहीं। बंधुओं, और महात्मा ने राजा बाहु की पत्नी को समझाया। बाहु की पत्नी वापस आ गई अपने घर। जिस समय बाहु की पत्नी लौटी तो उनके गर्भ में बच्चा था। पति मर गए, उनके गर्भ है। अब घर लौट आई। जो उनकी सौत है उनको ईर्ष्या हो गई। सौतों ने भोजन में जहर मिला करके उन्हें खिला दिया कि जब हमारे नहीं तो इनके का है। बड़ा कंपटीशन रहता है कि हमारे नहीं तो इनके का है। प्रजा को राखे साइया, मार सके ना कोई। आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हो। जहर को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर। गा और गर, गर माने जहर। बोलो भाइयों, गर माने जहर। उस जहर के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ा उस गर्भस्थ शिशु पर। समय बीतने पर उसका जन्म हुआ और जहर को साथ में लेकर पैदा हुआ, गर के सहित पैदा हुआ। इसलिए उस बालक का नाम सगर। क्या नाम पड़ा? सगर। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। राष्ट्र उन्नति का यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। सनातन धर्म में कहीं भी जीव हिंसा नहीं है, पशु बलि नहीं है। भागवत का एक एक अक्षर हमने पढ़ा हुआ है। कहीं नहीं लिखा है कि सनातन धर्म कहता है बलि चढ़ाओ, और जो धर्म के नाम पर बलि चढ़ाता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती। महाराज, हमने पिछले दिन की कथा में विस्तार किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्व माने घोड़ा भी होता है, अश्व माने राष्ट्र भी होता है। वैदिक संस्कृत में अश्व माने राष्ट्र और मेध माने उन्नति। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए जो यज्ञ करते थे उसका नाम होता था अश्वमेध यज्ञ। घोड़ा दौड़ने में बहुत तेज होता है, इसलिए अपने राज्य का झंडा और यज्ञ की सूचना एक धात पर लिखकर घोड़ा के मुंह पर चिपकवा देते थे और घोड़ा उस यज्ञ का प्रचार करता था। जो प्रचार को रोके राजा से युद्ध करे। पर सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले का हाथ है अश्वमेध यज्ञ में बलि चढ़ते थे, पर कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। अश्वमेध यज्ञ माने राष्ट्र उन्नति करे। तो यज्ञ का जो घोड़ा था वो देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया, ले गए कपिल मुनि की कुटिया के आश्रम में बांध दिया। और ध्यान दीजिए, समाज में कभी कभी अच्छे लोग भी अच्छा काम नहीं होने देना चाहते। अगर कोई हमने तो अच्छा किया नहीं और दूसरा कोई करे तो करे न दो। अगर उसने अच्छा कर दिया तो फिर उसका नाम बढ़ जाएगा, हमारा नाम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए भी समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम नहीं होने देते। अच्छे लोग ही अच्छे काम के विरोधी बन जाते हैं, कहीं इसका नाम ज्यादा हमसे प्रसिद्ध न हो जाए। इसलिए अच्छा करो भी ना और इसके करने में बाधा डालो। अच्छे काम में बाधा डालने के लिए प्रायः अच्छे लोग भी आ जाते हैं। तो इंद्र ने सोचा कि सगर का यज्ञ पूरा हो जाएगा तब तो हमारी छवि कमजोर हो जाएगी। तो यज्ञ की सूचना ही ना फैले, यज्ञ का घोड़ा पकड़ ले गए, कपिल मुनि के कुटिया में बांध दिया। राजा सगर के बेटे घोड़ा का पता लगाते लगाते गए, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देखा तो पूरी बात को समझे नहीं, वो गाली देना शुरू कर दिया कपिल मुनि को। ध्यान दीजिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कपिल मुनि को मारने दौड़े ये सब। ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उस कोप से वो जलकर वही भस्म हो गए।
कपिल मुनि के क्रोध ने इनको भस्म नहीं किया, इनके पाप ने ही इनको भस्म किया। क्योंकि हमारे अंदर जो अध बैठा है, जो पाप बैठा है, वही हमारा विनाश करता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। करने का फल मिला, राजा का यज्ञ अधूरा रह गया। यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो यज्ञ के तरह कल्याण करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। यज्ञ विकास भी करता है और यज्ञ बिगड़ जाए तो विनाश भी कर देता है। राजा घबराए कि यज्ञ कैसे पूरा हो, तो राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी, केसनी के बेटा भय असमंजस, असमंजस के बेटा भय अंशुमान। अंशुमान का उनके बाबा से बहुत दोस्ती है। और ध्यान रहे कि बाप बेटा में भले ही प्रेम कम रहे, लेकिन दुनिया में कम ही मिलेंगे, अपवाद स्वरूप चाहे मिल जाए, पर अधिकतर बाबा पोता बिल्कुल जानी दोस्त बनते हैं। बाबा और पोते की बहुत बड़ी दोस्ती होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि जिस घर में बाबा पोते में दोस्ती नहीं होगी, उस घर का कल्याण नहीं है। क्योंकि संस्कार कहाँ है? बाबा के पास। चाहिए किसको? पोता को। बूढ़ा इंसान इस संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उसकी एक झुर्रियों पर हजारों हजारों एक्सपीरियंस, अनुभव छिपे होते हैं। इसलिए नौजवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है कि बुजुर्ग जन के साथ जरूर बैठो, उनका संग जरूर करो। बहुत किताब पढ़ लेना ठीक है, लेकिन कुछ अनुभव व्यक्ति को उम्र सिखाती है। जब हम उस उम्र में पहुंचेंगे तब वो अनुभव कर पाएंगे। किताब पढ़ के ठीक है, जानकारी बढ़ाए, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव व्यक्ति को उम्र सिखाती है। यदि हम 80 साल के बुजुर्ग के पास बैठे और कुछ उनसे सीख ले, तो इस उम्र में 80 साल का अनुभव पाकर हम आगे और बढ़ सकते हैं। इसलिए नौजवान पीढ़ी को बुजुर्गों के साथ जरूर बैठना चाहिए, बुजुर्ग की संग जरूर करो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बाबा पोता पुराने जमाने में इकट्ठे बैठते थे और बाबा पोते को संस्कारी बना देते थे। अब ना बाबा को टाइम है, ना पोता को टाइम है, मम्मी को भी टाइम नहीं है। मम्मी कहा थी हमारा दिमाग ना चाटो, चुन्नू लो मोबाइल, जब वहां कार्टून ताको। सबका लड़का कार्टून ताकता, कार्टून भय जाता है। माँ को टाइम नहीं है कि कुछ लोगों की कहानियां सुना दो, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी की गाथाओं को सुनाओ, ताकि बेटा सदाचारी शिष्टाचारी बने। अब उन्हें कार्टून दिखाकर कार्टून बना रहे। अब बाबा को टाइम नहीं है। बुढ़ौती माँ बाबा टच वाली मोबाइल ले लेते, अब बुढ़ौती माँ टच करते हैं बुढ़ऊ जब मोबाइल, तब पोता का संस्कार कौन सिखावे? इसलिए बाबा की भी जिम्मेदारी है पोता पोतियों के पास बैठे, कुछ समय बितावे, और पोता पोती भी बाबा के पास बैठे। माता पिता ध्यान रखें कि उनका बच्चा दादी बाबा के पास बैठे, कुछ सीखे। इसलिए अंशुमान अपने बाबा सगर का संग बहुत करते। एक दिन बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे चाचा लोग न जाने कहां लुप्त हो गए, पता नहीं। बाबा की बात मानकर अंशुमान चल पड़े, कपिल मुनि की कुटिया में गए, स्तमन किया। नमोस्तनंकाय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्ष सुरूरुवाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारिणे नमः। भगवान कपिल परमात्मा के 24 अवतारों में एक अवतार है। दर्शन शास्त्र के उद्गाता है कपिल मुनि, फिलासफर सबसे बड़ा आज तक कोई हुआ इस संसार में सृष्टि से अब तक, तो कपिल भगवान से सब पीछे रह गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का 3य स्कंद कभी जीवन में टाइम मिले तो पढ़ना, अद्भुत है दर्शन शास्त्र कपिल भगवान का। आज कपिल भगवान के पास अंशुमान पहुंचे और स्तुति करी है। कपिल देव कहते हैं, बेटा तुम्हारे पुरखों के पाप ने उनको मारा है, इसलिए इनके मुक्ति का एक ही उपाय है, यदि गंगा जल से इनका स्पर्श हो जाए तो मुक्त हो जाए। पर गंगा कहाँ मिले? कल की कथा में हम लोगों ने सुना था कि जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए और विराट बने, तो ऊपर 7 लोक हैं, भू भुआ महाजना तपः सत्यम। सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का पहला चरण पहुंचा,
तो उस चरण को धोया और कमंडल में रखा। वही भगवान के चरण जल से गंगा बनी। हम लोग आरती में गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आज कपिल भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुरखा गंगा जल से करेंगे, पर गंगा तो सत्य लोक में है, कौन लाए अंशुमान गंगा जी की तपस्या को जुट पड़े। गंगा यमुना किसी प्रकार प्रसन्न हो, मां गंगा की स्तुति करते हैं। अंशुमान की जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई, पर गंगा क्या नहीं। अंशुमान के बेटा है दिलीप। दिलीप ने भी अपने पिता के काम को संभाला, तपस्या शुरू कर दी। बुढ़ापा आया, मौत आई, पर गंगा नहीं। दिलीप के बेटा है भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या किया। और ध्यान दीजिए, माता पिता का चाहे पुण्य हो या पाप, संतान के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ता है। ध्यान दीजिए, पापी व्यक्ति ये सावधान रहे कि उसके कुकर्मों का कुछ दंड उसकी संतान को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसमें सहभागी बनती है महाराज। और पुण्य किया तो पुण्य का। भागीरथ की तपस्या से गंगा मां प्रसन्न हो गई, क्योंकि तीन महापुरुषों की तपस्या का बल मिला तो गंगा माई प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने कहा, भगीरथ मैं धरती पर आऊं तो धरती को लेकर मैं सातल में चली जाऊंगी। इतना वेग होगा मेरा, 7 लोग पार करके आऊंगी, धरती मुझे नहीं रोक पाएगी। तो किसी देव को तैयार करो जो मेरा वेग संभाले। देवताओं के शरण में भगीरथ दौड़े गए, कोई देवता तैयार ना भया। सब देवता बोले, हमें अपान कपार में फरावे गंगा को। तब महादेव के शरण में गए। महादेव से निराला यहां बोलो कोई। शंकर जी के शरण में गए, शंकर जी सहर्ष तैयार हो गए। वंदे देव मुमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम, वंदे पशु नाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वाहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। भगवान शंकर गंगोत्री में आ गए। हमारी कितनी माताएं बहनें गंगोत्री में गई हैं? नहीं गई, खाता नील है, यक्को जनी नहीं है गंगोत्री वाली है। वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाए दो, वाह। और भाई लोग गंगोत्री, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जरूर जाओ। श्री केदारनाथ और श्री यमुनोत्री में तो चढ़ाई है, लेकिन बद्री विशाल जाना है आपको या गंगोत्री जाना तो बिल्कुल गाड़ी हो तक पहुंच जाए। जिनका पहाड़ चढ़ने में दिक्कत है वह लोग भी गंगोत्री और बद्रीनाथ जा सकते हैं, चढ़ाई नहीं है। तो गंगोत्री में भगवान शंकर आ गए, अपनी जटाओं को लहराया, करालम महाकाल कालम कृपालम, और अपने कमर पर दोनों हाथ रखा, खड़े हो गए। भगीरथ ने प्रार्थना किया, गंगा मैया उतरो। गंगा जी चली हाहाकार भाव के साथ। महाराज जब गंगा जी चली थी तो भागवत में लिखा है, बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा जी चली सत्यलोक से, और आकर के शंकर जी की जटा में पहुंची। शंकर जी ने पूरी जटा में समा के उनको बांध लिया। बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को गंगा जी को शंकर जी ने अपनी जटा में बांध लिया। भगीरथ परेशान हो गए, कहें बाबा ये का की हो? तो शंकर जी कहें ठंडा ठंडा कूल कूल। तो कहें ठंडा ठंडा कूल कूल क्या? शंकर जी ने कहा, बहुत दिमाग हमारा गर्म रहा कैलाश पर बैठे बैठे, अब थोड़ी ठंडी ले ले, मजा आ गया। तो भगीरथ ने कहा, बाबा आपको मजा आ रहा है और हमारा पुरखा प्रेत बना है, इसलिए हमने केवल बांध लेने को नहीं कहा था, कुछ प्रसाद दे दो। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। फिर गाय अपना मुंह खोलती है तो जितना आकार बनता है उतनी धार शंकर भगवान ने छोड़ी। जो भाई बहन गंगोत्री गए, गंगोत्री के आगे भी है गोमुख, जहां शंकर जी के जटा से गंगा जी निकली है, बिल्कुल गाय के मुंह जितना।
और जैसे जैसे आगे बढ़ी है धार बढ़ती गई, आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा जी चलते गए, पहुंच गए सागर के तट पर, जहां गंगा जी सागर में समा गई और हो गया गंगा सागर। और महाराज भगीरथ के पूर्वजों की हड्डियां जैसे गंगा जल से स्पर्श करती है, सब मुक्त हो गए। बोलो गंगा महारानी की। इसलिए गंगा स्नान सभी को करना चाहिए। गंगा नहाने न जा पाओ हरिद्वार प्रयागराज, तो अपने घर में रोज गंगा स्नान कर सकते। हमारी एक बात का निवेदन आप सब स्वीकार करें, जब नहाए चलो सवेरे 5 लोटा डालो, जय गंगा माता, जय गंगा माता, जय गंगा माता। हमारा तन कहाँ है, इसका महत्व कम है, हमारा मन कहाँ है, इसका महत्व अधिक है। इसलिए अपने घर में बाल्टी नहाओ तो भी भाव करो हम गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान का पुण्य लाभ मिल जाएगा। कल कल निनादिनी पतित पावनी माता गंगा इस धरा को पवित्र करती हुई भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों को पवित्र करती हुई जाकर सागर में समा गई, और वही हो गया गंगा सागर। सब तीर्थ बार बार पर गंगा सागर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोग गंगा सागर में जाते हैं, जहां मां गंगा सागर में समाई है। भगीरथ इस संसार से चले गए, लेकिन काम बड़ा कर गए। हम रहे ना रहे, पर भाइयों बहनों जाने से पहले कुछ काम अच्छा करके जाना है। विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी, मरो मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मरते तो सब है, पर ऐसा शानदार मौत हो अपनी कि मौत भी महोत्सव बन जाए। एक औरत ने अपने पति से कहा कि कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद लोग याद करें। तो उसने कहा हमें बहुत जने याद करी हैं। पत्नी बोली कौन धर्मशाला बनवाए दी हो है, कौन गरीब आदमी बेटी ब्याह कराए दी हो, कहाँ भूखो भोजन कराए दी हो, जो मरने के बाद लोग याद करेंगे। वो आदमी अपनी पत्नी से बोला कि हमको मरने के बाद याद करेंगे महतो। महतो कहे कहीं महतो यही याद करिए 15 किलो घी उधार लेगी, इतना पैसा तक नहीं देंगे। अब कहीं हमको याद करेंगे मौरिया जी, कहीं काहे कहीं 3 महीने से उधारे सब्जी खाई थी। हमको याद करेंगे दर्जी बाबा, 5 लड़के के ब्याह में कोट पैंट उधारे सिवाय में लो। यह मेरे याद करें लोग गरिया में। कुछ तो कहा था जब तक जियो ऐसे जियो, उधार ले घी पियो, और रास्ता बदल दो जब एक बारी आए। तो शानदार काम करके जाना है। भगीरथ तो चले गए, लेकिन आज भी गंगा का नाम क्या पड़ गया, बोलो भाई, भागीरथ। भागीरथ तो गए किंतु गंगा के गुण गाते हैं। सुर में भागीरथ तो गए किंतु गंगा के गुण गाते हैं, इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहते हैं, इसीलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहते हैं। जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। भागीरथ तो गए किंतु गंगा के गुण गाते हैं। भागीरथ तो गए किंतु गंगा के गुण गाते हैं। भागीरथ तो गए किंतु गंगा के गुण गाते हैं। भागीरथ तो गए किंतु गंगा के गुण गाते हैं, इसलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहते हैं, इसलिए तो गंगा मैया भागीरथ कहते हैं। जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। बोले गंगा महारानी की जय। उन्हीं महाराज भगीरथ के वंश में आगे चलकर राजा सुरत हुए। सुरत के सौदास, सौदास के खट्टान, खट्टान के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मणिराव,
वेद विदित दशरथ नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 2 अध्याय में आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्री राम कथा सुनाई। श्री कृष्ण जन्म से पहले श्री राम कथा समझना बहुत जरूरी है। अति संक्षिप्त आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। श्री रामचरितमानस का 7वां कांड उत्तर कांड दोहा नंबर 63 से लेकर 68 तक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 दोहा में पूरी राम कथा कह दी है। काकभूषुंडी रामायण। आपको पूरा रामायण पढ़ने को मौका मिले अच्छा है, लेकिन उन 5 दोहों का रोज पाठ कर लिया तो मानस पाठ का आध्यात्मिक लाभ मिल गया। मानो भागवत महापुराण में जितनी कथा राम जी की आचार्य सुखदेव ने कही है, उतनी कथा ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 दोहों में व्याख्या करी। तो मैं राम कथा का विस्तार यह नहीं करूंगा, सारांश पर चर्चा करूंगा, क्योंकि कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसका जीवन मर्यादित नहीं है वो कृष्ण चरित्र का उटपटांग अर्थ लगा लेता है। इसलिए मर्यादा समझना जरूरी है, मर्यादित रहना। राम का जीवन सरल है, श्री कृष्ण का जीवन बहुत कठिन है। राम नाम कितना सरल है, राम राम कोई कहे दे, और कृष्ण नाम कितना टेढ़ा है कि नहीं? तो जिनका नाम टेढ़ा उनका चरित्र कितना टेढ़ा होगा। इसलिए 18 पुराणों में भागवत महापुराण को ही केवल ज्ञान यज्ञ कहा गया, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं है, यहाँ मनोमंथन है। हम अगले दिनों कृष्ण चरित्र के एक एक प्रसंग की चर्चा करेंगे कि वे प्रसंग हमको क्या कहना चाहते हैं। भगवान का अवतार चोरी करने को नहीं हुआ था, वो चोर नहीं है, वो पराई स्त्री के साथ रास रचने नहीं आए थे, वो तो महाराज कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु है। परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म जो पूर्ण कला से अवतरित है, उनकी एक एक लीला का आधार क्या है, भागवत महापुराण हमको कहना क्या चाहता है, हम समझे उससे पहले रामचरित्र समझना जरूरी है। क्योंकि गैर मर्यादित व्यक्ति कृष्ण कथा का उटपटांग अर्थ लगा ले। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा अयोध्या में एक राजा भय दशरथ, जिनके घर ब्रह्म 4 रूपों में अवतरित हुई, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न जी के रूप में। गुरुदेव वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा मिली, विश्वामित्र जी उनको यज्ञ रक्षा के लिए ले गए। फिर राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में पहुंचे, धनुष भंग किया, परशुराम जी से संवाद भया, अयोध्या सूचना आई, राजा बारात लेकर गए। चारों भाइयों का राजा के यहाँ ब्याह भया, ब्याह करके घर लौटे। राजा ने रानियों को समझाया कि रानी ये बहू नहीं बेटी है, हर घर की सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने तो किसी परिवार में कलह कलेश न हो। इसलिए सास बहू का रिश्ता बिल्कुल माँ बेटी जैसा होना चाहिए। समय बीता, राजा ने सोचा कि अब बेटे को राजगद्दी देना चाहिए। देवताओं की इच्छा और भगवान की बड़ी इच्छा, ऐसे प्रेरणा भई कि राजयोग नहीं बना, भगवान को बन जाना पड़ा। महाराज सुमंत्र जी छोड़कर वापस आए, राजा ने प्राण त्यज दिया। भरत जी आए और राजा का अंतिम संस्कार करके फिर पूरे राज समाज के साथ भगवान से मिलने गए और आग्रह किया। राम जी ने कहा, भरत मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, मैंने राज्य ले लिया, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मेरा राज्य 14 साल संभालो, फिर मैं तुमसे ले लूंगा। तो भरत ने कहा, भैया ठीक है, 14 साल आपने मुझे बांध दिया, आपकी इच्छा, लेकिन 14 साल में एक दिन भी देरी हुई तो आपका भरत जिंदा नहीं रहेगा। भरत जी लय पादुका अवधपुर आए, नंदी ग्राम में निवास किया। राम जी आगे बढ़े, अब उन्हें लीला करनी है। संतों महात्माओं की कुटिया में गए, अत्रि मुनि से मिले, माता अनुसुईया से मिले। अनुसुईया माता और सीता जी का मिलन भया। माता अनुसुईया सीता से कहती हैं कि देवी आप तो वैसे पतिव्रता नारियों की आराध्या हो, फिर भी आपको माध्यम बनाकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, मैंने एक दिन कथा में कहा
कि आदमी चरित्रहीन ना हो जाए, इसलिए सनातन धर्म में ऋषियों ने विवाह की परंपरा बनाई। हमारी माताएं बहनें बतावें, जिनसे आपका विवाह हुआ वो आपके कौन हुए? यह नहीं जानते भैया, आप लोग बताओ, जिनसे विवाह भया वो आपकी कौन हुई? वही बोलते हो। एक चक्कर बताएं तो फरमाइए। माता अनुसुईया ने माता जानकी से कहा कि बेटी, जिससे ब्याह भया वो तुम्हारा पति भया। नारियों को समझना चाहिए, जिनसे ब्याह भया वो पति। बाकी समाज में अगर कोई पुरुष उम्र में बड़ा हो तो बाप की तरह, बराबर हो तो भाई की तरह, और छोटा हो तो बेटे की तरह समझे। ध्यान रहे, वृत्तम यतनेन समवक्षेद वित्तम याद याद चा अछेड़ो वित्ततः छेड़ो वृत्तस्तु हतो हता। आदमी को कितना धन मिल जाए, कितना बड़ा पोस्ट मिल जाए, यदि उसके जीवन में चरित्र नहीं है तो उसका महत्व एक नाली के कचरा से अधिक नहीं है। बंधुओं, चेहरा सुंदर ना हो, आदमी का चरित्र सुंदर हो तो जगत पूज्य हो जाए, और चेहरा बहुत सुंदर हो, चरित्र घटिया हो तो किसी लायक नहीं। चेहरा सुंदर हो ये अपने बस की बात भी नहीं है, चाहे जितना ब्यूटी पार्लर कराओ उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन चरित्र सुंदर हो तो ये बिल्कुल अपने बस की बात है। पतिव्रता नारी का पावर अपार है। माता अनुसुईया ने किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी थी, पति में सच्ची श्रद्धा थी। पत्नी और पति में समर्पण भाव हो तो माता अनुसुईया के सामने तीनों देवता बच्चे बन गए थे। हमारी माता बहने गाती हैं, सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन करके, बोलो लालना। और पुरुषों के लिए तो मैंने पिछले दिन निवेदन किया था कि जिनसे आपका ब्याह भया वो आपकी पत्नी। बाकी समाज में कोई उम्र में बड़ी महिला हो, माँ की तरह समझे, बराबर हो बहन की तरह, छोटी हो बेटी की तरह। आज राष्ट्र को सबसे अधिक आवश्यकता है तो चरित्रवान युवक और युवतियों की। जिस दिन युवक और युवती चरित्रवान हो गए उस दिन हमारे राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है सदाचरण, चरित्रवान होना। महाराज, व्यभिचारी आदमी के ऊपर बहुत मार पड़ती है जमदूतों की। तांबे के कलाहा मत फराई हुआ था विनत्य में, तो माता अनुसुईया माता जानकी के माध्यम से सभी नारियों को पातिव्रत व्रत बताते हैं। भगवान आगे बढ़े, ऋषियों मुनियों से मिले तो क्या देखा कि सब रावण के अत्याचार से परेशान है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं निश्चरहीन कर दूंगा इस धरा को, निश्चरहीन करो मुझे भुज उठाए फंकी। आगे पहुंचे, लक्ष्मण जी को संविधा लेने को वन में भेजा, माता जानकी को अग्नि के संरक्षण में किया, नकली सीता को साथ में रखा। भगवान ने कहा हमको लीला करनी है। महाराष्ट्र में नासिक जिला जहां है, भगवान वहां पहुंच गए। रावण की बहिनी को पता चला, वो आ गई, दो पुरुषों को देखा, कहने लगी हेलो हेलो, यू आर वेरी हैंडसम, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। इस चौपाई का लोग नाम सनाप अर्थ करते हैं, पर मूल अर्थ यह है कि राम जी जब वन को गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस धरा से निशाचरों का विनाश करूंगा। ये श्री राम का संकल्प है। और सुपर्णखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, उसके जीभ में करंट था। विद्युत माने बिजली, अगर जीभ किसी के लगा दे तो उसको लग जाए झटका 1,20,000 का। तो रावण ने अपने बहनोई को मार डाला। नहीं, दोनों भाई जंगल में दौड़ते हैं, आवाज लगाते हैं। भगवान को तो सब पता है कहाँ है, लेकिन लीला करनी है। बाबा ने लिखा